क्या थी 90s की स्कूल लाइफ ज्यादा बेस्ट या फिर जेनजीज करते हैं अपनी स्कूल लाइफ को ज्यादा एंजॉय? ये आज हम बात करेंगे अपने 90s के स्कूल एरा की और अपने जेनजी बच्चों की स्कूलिंग की। तो मैं हूँ आपकी प्यारी जेनजी बहनजी इसलिए क्योंकि मैं 90s एरा की हूँ और जेनजी इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे जेनजी हैं। मैं इस एरा को भी एंजॉय कर रही हूँ अपने जेनजी बच्चों के साथ मिलके। बात करें 90s एरा की, 90s का एरा बहुत ही खूबसूरत और हसीन था। हमारी स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट थी जो आज भी हमें याद आती है। स्कूल लाइफ में हम याद है कि सुबह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे, स्कूल के लिए तैयार होते थे, अम्मी हमारी नाश्ता बनाती थी और हमारा लंच प्रिपेयर करती थी। स्कूल बस आते ही सब कुछ छोड़ छाड़ बस में जाके बैठना। स्कूल का वो घंटा जो हर पीरियड में बचता था, खास तौर पर ब्रेक टाइम या फिर छुट्टी का टाइम जो बचता था, उसमें तो बहुत ही खुशी होती। स्कूल पहुंचते ही सारे बच्चे सबसे पहले असेंबली ग्राउंड में खड़े होते थे असेंबली के लिए। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती थी। हमारी स्कूल के एरा के क्लास टीचर बेस्ट होते थे। उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होता था। पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी। हमारे स्कूल की रूम्स कैंटीन बहुत सिंपल होती थी। हम अपनी कैंटीन में बहुत एंजॉय करते थे। चले मैं आपको बताती हूँ 90s के बच्चे का स्टेशनरी बॉक्स में क्या क्या होता था। एक पेंसिल, एक शार्पनर, एक रेज़र और कुछ कलर पेंसिल। ये सिंपल एक नॉर्मल स्टेशनरी बॉक्स होता था। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई ज़्यादा फैंसी स्टेशनरी बॉक्स होता था या ज़्यादा एक्सपेंसिव कलर्स होते थे तो वो क्लास का सबसे रिच बच्चा माना जाता था, क्योंकि जिसकी स्टेशनरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती थी उसी को ज़्यादातर सब अपना फ्रेंड बनाना पसंद करते थे। तो ये कंपटीशन तो रहता था हमारी क्लास में। जून जुलाई की छुट्टियों में जब हमारा नया कोर्स आता था तो हम रोज़ाना उसको न जाने कितनी दफ़ा खोल के देखते थे। बुक्स और कॉपीज़ पे कवर भी हमें खुद ही चढ़ाना होते थे, क्योंकि पहले बाहर से तो कॉपीज़ और कवर नहीं बनकर आते थे, इसीलिए हमें खुद ही घर में बैठ के मेहनत करनी होती थी। हमारी कॉपीज़ पे सबसे पहले वाइट या खाकी शीट चढ़ती थी, उसके बाद नाम लिखा जाता था, उसके बाद फिर प्लास्टिक शीट चढ़ती थी। इस तरह से कॉपीज़ पूरे साल तक सेव हो जाती थी और बहुत नीट एंड क्लीन लगती थी। हमारे 90s के एरा में हम अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर करते थे रेफरेंस बुक के थ्रू। हमारे ज़माने में कोचिंग सेंटर इतने आम नहीं थे। हम वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने डिक्शनरियाँ यूज़ की हैं। जी हाँ जेनजीज बच्चों, डिक्शनरियाँ तो आपने देखी भी नहीं होंगे। ये पॉकेट साइज़ डिक्शनरियाँ हर स्कूल बच्चे के पास होती थी। यही हमारा गूगल होता था। जी हाँ, हम ही वो 90s के बच्चे हैं जिनके ज़माने में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नया स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 क्लास से हमने कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया था। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, एबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ जनरेशन, ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर या पॉकेट साइज कैलकुलेटर, ये भी हमारे बचपन की यादें हैं, जिसे जेनजीज बच्चे भी आजकल यूज़ कर ही लेते हैं। इंक पेन भी हमारी 90s की यादों में से एक है। हमारा डेली रूटीन होता था कि रात के वक्त अपने सारे इंक पेन फिल करके रखते थे सुबह स्कूल जाने के लिए। और अब मैं बात करूंगी अपने जेनजीज के स्कूल लाइफ के बारे में। सबसे बड़ा डिफरेंस जो 90s के एरा की स्कूल लाइफ में और जेनजीज की स्कूल लाइफ में है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के यूज़ ने तमाम स्टूडेंट के माइंडसेट चेंज कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ घरों के साथ साथ अब स्कूलों में भी बहुत आम हो गया है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड की जगह अब स्मार्ट बोर्ड यूज़ होते हैं। बच्चों के हाथों में कॉपीज़ की जगह लैपटॉप होते हैं या फिर मोबाइल में सब कुछ सेव होता है। एग्जाम की तैयारी हो या असाइनमेंट कंप्लीट करना हो या किसी टीचर का लेक्चर मिस हो जाना हो, ये सब कुछ वो इंटरनेट से सर्च करके अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर ही लेते हैं। आजकल जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि उन्हें कोई लेक्चर मिस हो जाता है स्कूल का या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो आराम से यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उसे सीख लेते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। ये होता है टेक्नोलॉजी का यूज़। हमारे एरा में एक दफ़ा जो लेक्चर मिस हो गया तो वो मिस ही हो जाता था। आजकल मैं देखती हूँ बच्चों को अपनी स्टेशनरी या बुक्स या कॉपीज़, इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता जैसे हमें होता था, क्योंकि आजकल इन लोगों का ध्यान ज़्यादातर अपने मोबाइल्स गैजेट्स में रहता है या फिर गेमिंग पे रहता है। इसके अलावा अपनी बुक्स और कॉपीज़ पे कवर चढ़ाने का भी ज़्यादा शौक नहीं है। रेडीमेड प्लास्टिक शीट्स मिलती हैं, बस वही चढ़ा लेते हैं, वही पूरे साल चलती रहती हैं। इसके अलावा कोई एफर्ट नहीं नजर आती, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ही टेक्नोलॉजी है। आजकल बच्चों का रुझान ज़्यादातर क्रिएटिविटी की तरफ है, क्योंकि जेनजी समझ चुके हैं कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का, AI का है, इसलिए वो अपनी सारी एफर्ट टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने जेनजी बच्चों को ये मशवरा ज़रूर दूंगी कि इसके साथ साथ वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ख़राब भी हो सकती है। हमारे जेनजी बच्चों को खाने पीने का तो शौक है ही, इसीलिए वो अपनी स्कूल कैंटीन में के अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एंटरटेन होना भी आता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे 90s की स्कूल लाइफ ज्यादा बेस्ट लगी या फिर मेरे जेनजी बच्चों की स्कूल लाइफ ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय।